हेलो गाइस, वेलकम बैक टू penny2penny.com। आज हम सीखेंगे हमारा अगला इंडिकेटर जो है प्राइस पैटर्न्स, और ये भी सीखेंगे कि कैसे प्राइस पैटर्न्स की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बढ़िया ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो आइए शुरुआत करते हैं। सो गाइस, प्राइस पैटर्न्स जो है एक इंटेग्रल पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट टूल है टेक्निकल एनालिसिस की स्टडीज का। और प्राइस पैटर्न्स को हम उसकी 3 खूबियों की वजह से स्टडी करेंगे, जिसमें पहला है इजी टू आइडेंटिफाई, यानी ये बहुत आसानी से चार्ट्स पे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, क्योंकि अगर आइडेंटिफाई होंगे तभी तो आप ट्रेड ले पाओगे। तो अगर प्राइस पैटर्न चार्ट्स के ऊपर बन रहे हैं तो बड़े आसानी से आप उसको देख सकते हो, उसको समझ सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा है प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन। जब प्राइस पैटर्न चार्ट्स के ऊपर बन रहे हैं तो उनको देखकर आप मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हो कि हाँ, आने वाले समय में प्राइसेस की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी। और तीसरा, उनकी प्राइसेस को मेजर करने की वैल्यू, यानी अगर पैटर्न बन रहा है और उस वक्त मान लीजिए अगर स्टॉक 100 रुपये पे चल रहा है तो मोटा मोटी प्राइस पैटर्न आपको बता सकते हैं कि आने वाले समय में ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा। क्या ये 110 तक जाएगा, क्या 120 तक जाएगा, 130 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा। तो उसको एग्जैक्टली या अप्रॉक्सीमेट में मेजर करने की क्षमता प्राइस पैटर्न्स रखते हैं। इसीलिए इन 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की वजह से हम प्राइस पैटर्न को स्टडी करते हैं। अब मोटा मोटी प्राइस पैटर्न जो है 2 तरीके के सेग्रीगेशन वाइज में देख सकते हैं। एक है लॉन्ग टर्म चार्ट्स और एक है इंटरमीडिएट पैटर्न्स। लॉन्ग टर्म पैटर्न्स, लॉन्ग टर्म चार्ट के एग्जांपल है हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल। इंटरमीडिएट जो पैटर्न्स है उसका एग्जांपल है ट्रायंगल्स, फ्लैग्स। तो ये एक बड़ा मोटा क्लासिफिकेशन जो है आप प्राइस पैटर्न्स में देख सकते हैं। अब जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स है, जैसे कि नाम बता रहा है लॉन्ग टर्म, तो ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं बनने के लिए, और नॉर्मली ये आपको डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे दिखेंगे। ये आपको इंट्राडे में दिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये टाइम लेते हैं, समय लेते हैं बनने के लिए, इसीलिए इनको लॉन्ग टर्म कहा जाता है। उसी की तरह इंटरमीडिएट जो पैटर्न्स हैं ये शॉर्ट टर्म पैटर्न्स हैं, और ये आपको डेली पर भी दिखेंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इंट्राडे ट्रेडर्स बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंट्राडे ट्रेड लेंगे तो आप देखेंगे कि 70% ऑफ द टाइम, मैं कहूँ 70 to 80% ऑफ द टाइम आपको ये ट्रायंगल्स और फ्लैग्स ही दिखेंगे जब आप इंट्राडे चार्ट्स को ट्रेड करेंगे। उसके अलावा गाइस, जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब भी ये बनेंगे चार्ट्स के ऊपर तो ये आपको रिवर्सल दिखाएंगे, यानी कि जहाँ पर भी ये बनेंगे वहाँ से हो सकता है कि पूरा का पूरा ट्रेंड जो है वो एक यू टर्न ले ले। जबकि इंटरमीडिएट पैटर्न्स रिवर्सल नहीं होते। इंटरमीडिएट पैटर्न्स मोटा मोटी जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं, यानी प्राइसेस जिस डायरेक्शन में चल रही थी वो ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू हो सकती है। तो ये बेसिक टाइप्स के पैटर्न है। अब हम इन सारे पैटर्न्स को एक एक करके इन डेप्थ स्टडी करेंगे, और लेट अस स्टार्ट विद हेड एंड शोल्डर। तो गाइज, ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसे हेड एंड शोल्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पैटर्न दिखता इंसानों की तरह है। ये जो ब्लू लाइन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये है स्टॉक का प्राइस, ये स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को बता रहा है। और पूरे हेड एंड शोल्डर पैटर्न में हमें मिलते हैं 3 हाई। पहला जिसे हम लेफ्ट शोल्डर कहते हैं, दूसरा जिसे हम हेड कहते हैं, और तीसरा जिसे हम राइट शोल्डर कहते हैं। पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न 2 लेवल पे, 2 पॉइंट्स पे सपोर्ट लेता है, से पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5। जिस लेवल पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न सपोर्ट लेता है उस सपोर्ट लेवल को कहते हैं नेक लाइन। अब देखते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न में प्राइस का मूवमेंट किस तरह से होता है। पहले प्राइसेस ऊपर जाएगी और आपको एक हाई मिलेगा, से एट पॉइंट नंबर 1 600 रुपीज़ का, जिसे हम कहते हैं हमारा लेफ्ट शोल्डर। यहाँ से प्राइसेस नीचे आएगी और पॉइंट नंबर 4 पे सपोर्ट लेगी, से ₹500। 4 नंबर पॉइंट से प्राइसेस ऊपर की ओर जाएगी, और ऊपर जाते हुए जो आपका पिछला हाई था पॉइंट नंबर 1 का 600 रुपये का जो हाई था, इसको ब्रीच करके आपको मिलेगा आपका नया हाई, से 700, जो कि है हमारा हेड।
700 रुपये से प्राइसेस फिर नीचे आएगी और दोबारा उसी लेवल पे सपोर्ट लेगी जहाँ पे पिछली बार सपोर्ट लिया था एट पॉइंट नंबर 5 और लेवल है 500 रुपये का। अब ध्यान देना कि 500 रुपये से जब प्राइसेस फिर आपको तीसरा हाई बनाएगी तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट ज़रूरी है कि जो राइट शोल्डर बन रहा है वो लगभग जो लेफ्ट शोल्डर जिस लेवल पे बना था, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर किस लेवल पे बना था, 600 रुपये के लेवल पे बना था, तो राइट शोल्डर भी आपका 600 रुपये के लेवल के आसपास बने। फिर 600 रुपये पे प्राइस जो है रेजिस्ट करके दोबारा नीचे की ओर जाएगी और नेकलाइन को ब्रीच करेगी। तो इस तरह का जो प्राइस मूवमेंट है वो हमको देखने को मिलता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न में। अब प्राइस मूवमेंट और प्राइस स्ट्रक्चर हमने हेड एंड शोल्डर का देख लिया। अब सवाल ये है इसका करना क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। हेड एंड शोल्डर इसलिए दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हेड एंड शोल्डर आपको बताता है, जिसमें पहला है कि ये आपको बताएगा टॉप रिवर्सल, यानी ये जो आपका अप ट्रेंड है, जो आपका अप ट्रेंड जो प्राइस मूवमेंट जो ऊपर ऊपर जा रहा है, ये अप ट्रेंड कहाँ ख़त्म होगा, कहाँ पे ये अप ट्रेंड रुकेगा और कहाँ से नया डाउन ट्रेंड शुरू होगा, ये आपको हेड एंड शोल्डर बताएगा। अप ट्रेंड में क्या होगा, क्योंकि हेड एंड शोल्डर जो है एक टॉप रिवर्सल पैटर्न है, तो ये बनेगा किस में, ये एक अप ट्रेंड में ही फॉर्म होगा, डाउन ट्रेंड में ये फॉर्म नहीं होगा। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, प्राइसेस आपकी ऐसे ऊपर जा रही हैं, ऊपर जाते हुए कहीं पे आपको इस तरह का एक पैटर्न देखने मिलेगा और पूरा का पूरा जो आपका अप ट्रेंड है वो रिवर्स होगा। तो अप ट्रेंड रिवर्स होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आपने पहले स्टॉक ले रखा था तो हेड एंड शोल्डर पे आपको लेना है आपकी पोजीशन से एग्जिट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पैटर्न है। हो सकता है कि आपने 1 साल 2 साल पहले कोई स्टॉक लेके खरीदा हो, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पैटर्न है, ये आपको कहाँ दिखेगा, डेली और वीकली चार्ट्स के जो टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम के जो चार्ट्स है उस पर दिखेगा। तो अगर हेड एंड शोल्डर आपको चार्ट्स पे दिख रहा है, दैट मीन्स मार्केट टॉप आउट हो रहा है और अपनी पोजीशंस क्लोज कीजिए, एग्जिट कीजिए, प्रॉफिट लेके बाहर निकलिए। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये ट्रेडर्स को बताएगा कि यानी कि जो फ्रेश ट्रेड लेना चाहते हैं, जो शॉर्ट पोजीशंस बना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या होगा। अब जो इसका यूज़ कैसे करना है, बेसिकली इसका यूज़ होता है कि कितना स्टॉक नीचे जाएगा। अब ये तो हमको पता है कि टॉप रिवर्सल है, यानी कि प्राइसेस हेड एंड शोल्डर बनने के बाद दोबारा नीचे आने वाली हैं। तो सवाल ये कि कितना नीचे आएगी, कितना मूव करेगी। तो जैसे हमने देखा था कि प्राइस पैटर्न्स जो हैं इनकी होती है क्या, मेजरमेंट वैल्यूज, यानी ये बता सकते हैं कि स्टॉक के प्राइस में मोटा मोटी कितना मूव आने वाला है। तो जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसमें क्या कहते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जो हेड है और आपकी जो नेकलाइन है, इनकी बीच की जो दूरी है, इतना ही स्टॉक नीचे जाएगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने लिया था कि नेकलाइन 500 रुपये बन रही थी और हेड 700 रुपये बन रहा था, तो इनका डिफरेंस कितना है, हेड से नेकलाइन का डिफरेंस कितना है, ये 200 पॉइंट का है। तो जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न नेकलाइन को यहाँ पे ब्रीच करेगा, तो जितना हेड नेकलाइन से ऊपर था उतना ही लेवल स्टॉक नेकलाइन से नीचे जाएगा, यानी यहाँ पे स्टॉक नेकलाइन से 200 पॉइंट नीचे जाएगा। तो कहाँ तक जाएगा, 500 रुपये का आपका नेकलाइन है, -200, तो स्टॉक आने वाले समय में जब गिरेगा तो 300 के लेवल्स चार्ट्स के ऊपर बता सकता है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। अब ये एक नया टर्म है आपके लिए, शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन। तो इन शॉर्ट मैं इसको बताता हूँ। लॉन्ग पोजीशन क्या होती है, लॉन्ग पोजीशन होती है कि पहले आप स्टॉक को खरीदते हैं। मान लीजिए आपने स्टॉक को 500 रुपीज़ में खरीदा, फिर जब स्टॉक महंगा हो जाता है से 700, तो आप क्या करते हो, इसको बेच देते हो। तो इस पोजीशन में आपको क्या हुआ, इस पोजीशन में आपको हुआ 200 रुपये का प्रॉफिट। और इसे लॉन्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसी पोजीशन इंसान एक लंबे समय के लिए होल्ड करता है, जो उसका टाइम होराइजन है, एक लंबे टाइम होराइजन के लिए पोजीशंस बनती हैं, इसीलिए इसे लॉन्ग कहते हैं। इसका ऑपोजिट क्या है, शॉर्ट पोजीशंस। शॉर्ट पोजीशंस में क्या होगा, पहले आप स्टॉक को बेचोगे, सेल करोगे, क्योंकि आपका व्यू जो है वो बेरिश है, आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, मार्केट टूटने वाला है। तो इस इंफॉर्मेशन की आप क्या
इस इंफॉर्मेशन का बढ़िया यूज़ करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, पहले स्टॉक को 500 रुपये में बेच दोगे। फिर आपको पता है कि स्टॉक 300 तक जाने वाला है, तो जब आपका टारगेट आ जाएगा 300 रुपये का, तो क्योंकि पहले आपने बेचा था तो अब आपको आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए इसे खरीदना होगा, इसे बाय करना होगा। तो अल्टीमेटली शॉर्ट पोजीशन में हुआ क्या है, जो 300 रुपये का स्टॉक पहले आपने बेचा 500 में, फिर आपने खरीदा 300 में, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि 300 का स्टॉक 500 में बेचा, तो इस पोजीशन में भी क्या हुआ, आपको मिला 200 रुपये का प्रॉफिट। तो इस तरह से शॉर्ट पोजीशंस कुछ लोग बनाते हैं। और अपनी पोजीशन को सेफ रखने के लिए स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट है। स्टॉप लॉस यानी क्या, मान लो स्टॉक 500 में खरीदा, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, स्टॉक 700 तक जाएगा, ठीक, बट हर बार आप सही थोड़ी होंगे। हो सकता है कि मार्केट में कोई सडन मूवमेंट आए और स्टॉक तेजी से गिरने लगे, तो आप कब तक इस स्टॉक को होल्ड करोगे, क्या 100 रुपये आने तक इसको होल्ड करोगे, यानी कि कितना लॉस आप बेयर कर सकते हो। तो हर ट्रेडर की लॉस बेयरिंग कैपेसिटी होती है, और स्टॉप लॉस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपके लॉस को लिमिट करता है। यानी अगर 500 रुपये में आपने कोई स्टॉक बाय कर रखा है, तो हो सकता है कि आप 25 रुपये लॉस लेना चाहें, तो आप 775 रुपये का सिस्टम में एक स्टॉप लॉस ट्रिगर लगा के रखते हैं। बिकॉज अगर आप स्क्रीन पे नहीं हैं तो कहीं अचानक से प्राइस नीचे की ओर अगर मूव करती है, तो इन दैट सिनारियो ये स्टॉप लॉस आपको भारी नुकसान होने से बचाएगा, क्योंकि ये 775 पे जैसी प्राइस आएगी यहाँ पे आपकी पोजीशन को एग्जिट कर देगा। फाइन, तो ये है स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो आपका बन रहा है, इसमें ये जो पैटर्न है ये है बेरिश पैटर्न, यानी प्राइसेस नीचे गिरने वाली हैं, नीचे आने वाली हैं, तो इसका इस्तेमाल आप शॉर्ट पोजीशंस बनाने के लिए कर सकते हैं। यानी आपको पता है इसकी मेजरमेंट वैल्यू भी, कितनी मेजरमेंट वैल्यू है, जितना हेड की पोजीशन नेकलाइन तक थी। हमारे एग्जांपल में 200 रुपये, क्योंकि हेड हमारा है 700 पे, नेकलाइन है हमारी 500 पे। अब आप क्या कर सकते हो, 450 पे एंट्री ले सकते हो स्टॉक को शॉर्ट करके, और आपका टारगेट कितना होगा, आपका टारगेट होगा लगभग 300 रुपये, ये आपका टारगेट है। और अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए कहीं नेक लाइन के अंदर, यानी मान लीजिए कुछ अराउंड 520 रुपये के आसपास आप आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये बस एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि कैसे पोजीशंस क्रिएट होती हैं। तो इस तरह से पोजिशनल ट्रेड्स आप हेड एंड शोल्डर में ले सकते हो और बना सकते हो बढ़िया प्रॉफिट। तो ये था इन थ्योरी चार्ट, ये डायग्राम वगैरह कैसे दिख रहा है, बट अब कुछ लेते हैं इसके एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ये है मारुति सुजुकी का चार्ट। अब आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर सा कुछ दिख रहा है क्या, हेड एंड शोल्डर कहाँ बनेगा, टॉप रिवर्सल है, तो ऑब्वियसली आपको टॉप पे ही दिखेगा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, पहले प्राइसेस ऊपर जाती हैं और एक लेवल पे रेजिस्ट करती हैं, से पॉइंट नंबर 1। कहाँ पे रुकी ये प्राइसेस, 7800 के लेवल पे। तो ये क्या है आपका लेफ्ट शोल्डर। यहाँ से प्राइस नीचे आई, फिर इसी लेवल पे सपोर्ट ली, से पॉइंट नंबर 4, जो हमारे पिछले एग्जाम्पल में था। कितना लेवल है, कहाँ सपोर्ट ले रही है, मोटा मोटी 7300 के लेवल पे सपोर्ट लिया है। फिर यहाँ से दोबारा प्राइस अप मूव देती है, पिछला आपका हाई तोड़ा, नया हाई बनाया, पॉइंट नंबर 2, ये क्या है आपका हेड। ये कितने पे बना है, 8200 के आसपास। फिर प्राइसेस टूटी यहाँ से, फिर नीचे की ओर आई और लगभग इसी 7300 के लेवल के आसपास फिर से सपोर्ट ली, से पॉइंट नंबर 5। देन दोबारा प्राइसेस ऊपर जाती हैं। अब जब दोबारा प्राइसेस ऊपर आई हैं तो ध्यान दीजिए, जो तीसरा हाई आपको मिला है, जो आपका राइट शोल्डर बना है, वो कहाँ बना है, ऑलमोस्ट 7800 के लेवल पे। और फिर प्राइस दोबारा नीचे की ओर जाती है। जहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है उस लेवल पे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तो आपको मिलता है आपका नेक लाइन। सो नाउ अब हेड एंड शोल्डर क्या कहता है, हेड एंड शोल्डर तो बन गया, बट प्राइसेस कितनी नीचे जाएंगी, कहाँ तक नीचे जाएंगी, ये हमने कैसे सीखा था। जो आपका हेड है, हेड कितने पे है, 8200। हेड का और नेकलाइन का जो डिफरेंस है, नेकलाइन कितने पे, 7300। तो इसका डिफरेंस कितना है, दोनों में अंतर कितना है, 900 पॉइंट का। तो अब यहाँ पे अगर स्टॉक टूटता है तो 900 पॉइंट तक गिरेगा, यानी 7300 से 900 पॉइंट गिरेगा, यानी लगभग 6400 पे। तो अब देखिए, जब ये नेकलाइन यहाँ पे ब्रीच हुई तो स्टॉक नीचे की ओर गया और
कहाँ पे सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली 6,400 रुपये तक ये स्टॉक नीचे गिरा और 6,400 पे सपोर्ट लेके स्टॉक दोबारा ऊपर की ओर निकला है। तो इस तरह का पैटर्न आपको एक्चुअल चार्ट्स में दिखेगा एक हेड एंड शोल्डर में। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, और वो क्या है कि जब आपका ये राइट शोल्डर बन रहा है और राइट शोल्डर पे प्राइसेस गिर रही हैं और नेकलाइन को तोड़ रही हैं, तो जहाँ पे ये नेकलाइन आपकी टूट रही है, यानी राइट शोल्डर से जहाँ से प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, उसी के साथ साथ नीचे जो वॉल्यूम्स आपके हैं उस वॉल्यूम्स में इंक्रीज होना चाहिए। यानी गिरती हुई प्राइसेस के साथ वॉल्यूम में स्पाइक आना चाहिए, हाइक आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमने वॉल्यूम वाले ट्यूटोरियल में देखा था कि वॉल्यूम्स का मतलब क्या है, वॉल्यूम इज कमिटमेंट टू प्राइस। तो अगर गिरते हुए प्राइसेस के साथ कहाँ पे, राइट शोल्डर पे, राइट शोल्डर पे जब प्राइसेस गिर रही हैं उसी के साथ साथ अगर वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जो पैटर्न है इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, तो जब भी टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी आपका सपोर्ट हो या कोई भी आपका रेजिस्टेंस हो, जब भी ये टूटते हैं तो इनको हम कहते हैं ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के लिए प्राइस मूवमेंट के साथ साथ वॉल्यूम का बढ़ना ज़रूरी है, चाहे वो ब्रेकआउट ऊपर की ओर हो चाहे वो ब्रेकआउट नीचे की ओर हो। अगर प्राइस टूट के नीचे जा रहा है तब भी वॉल्यूम में इंक्रीज आना चाहिए, अगर प्राइस टूट के ऊपर जा रहा है तब भी वॉल्यूम में इंक्रीज आना चाहिए। ऐसे में जो प्राइस मूवमेंट है या पैटर्न ब्रेकआउट से उनकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आप उन पैटर्न को ट्रस्ट कर सकते हो। फाइन, तो इस तरह से चार्ट्स पे आपको एक्चुअल चार्ट्स पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। अब इसको देखिए आप, यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा है टॉप पे कहीं, मैं आपको यहाँ पे भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, थोड़ा फास्ट लेंगे। ये देखिए पहले प्राइस ऊपर जाती है, यहाँ पे कहीं रजिस्ट की, हाई बनाया जो आपका लेफ्ट शोल्डर है, पॉइंट नंबर 1 कितने पे, 18,000 आई थिंक। देन प्राइसेस नीचे आई, सपोर्ट लेती है कितने पे, अराउंड 17,500 से 4 नंबर पॉइंट आपका। फिर प्राइसेस ऊपर गई, आपको आपका अगला हाई दिया, सेकेंड हाई, ये जो हमारा क्या है, हेड है, पॉइंट नंबर 2 कितने पे, अराउंड 18,600। अगेन प्राइसेस नीचे आई और लगभग उसी लेवल पे मोटा मोटी आसपास 17,500 पे सपोर्ट लेती हैं, फिर ऊपर जाके आपको बनाती हैं आपका तीसरा हाई जो कि है राइट शोल्डर, और राइट शोल्डर से प्राइसेस दोबारा नीचे की ओर आती हैं सपोर्ट लेवल तक जो है हमारा नेकलाइन, और फिर नेकलाइन को ब्रीच करके प्राइसेस नीचे की ओर निकलती हैं। तो यहाँ पे प्राइसेस कितना जाएंगी, कितना डिफरेंस है हेड और नेकलाइन में, हेड है आपका 18,600 पे और नेकलाइन है 17,500 पे, तो आई थिंक इसमें 1100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो कितना जाना चाहिए, 17,500 माइनस 1100, तो ये आपका हो गया 16,400। तो आप देखिए ये कैंडल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसका जो लो है कहाँ बन रहा है, लगभग 16,400 16,500 के आसपास इस कैंडल का लो बना है। यानी बिल्कुल उतने ही लेवल पे प्राइस गिर के उसी लेवल पे सब 16,400 पे सपोर्ट लेती हैं और 16,400 पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की ओर निकलती हैं। तो यह है एग्जाम्पल एक सक्सेसफुल हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। अब देखते हैं हमारा अगला पैटर्न। तो ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या है, हेड एंड शोल्डर का बिल्कुल मिरर इमेज है, बिल्कुल ऑपोजिट है। हेड एंड शोल्डर क्या था, हेड एंड शोल्डर था टॉप रिवर्सल पैटर्न, यानी अप ट्रेंड में बनता था। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है बॉटम रिवर्सल, यानी ये बनेगा आपके डाउन ट्रेंड में। ये कहाँ दिखाई देगा, ये डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा। और जब ये बनेगा इसका मतलब क्या है कि जो आपका डाउन ट्रेंड है वो लगभग ख़त्म है और यहाँ से एक नया अप ट्रेंड शुरू होगा। यहाँ पे भी जो ब्लू लाइन है ये क्या है, ये स्टॉक की प्राइस दिखा रहा है। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में हमको मिलते हैं 3 लो पॉइंट, पहला लेफ्ट शोल्डर, दूसरा जिसे हम हेड कहते हैं, और तीसरा राइट शोल्डर। 2 पॉइंट पे स्टॉक रेजिस्ट करेगा। ये जो पूरा पैटर्न है ये 2 पॉइंट पे रेजिस्ट करता है, से पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5।
प्राइस मूवमेंट बिल्कुल जैसे हेड एंड शोल्डर में थी उसी तरह की इसमें प्राइस मूवमेंट है। यानी प्राइस पहले नीचे आएगी, एक लेवल पे रेजिस्ट सपोर्ट लेगी और ऊपर जाएगी से 200 रुपीज़। फाइन, ये आपका क्या मिला, लेफ्ट शोल्डर। प्राइस ऊपर गई, देन रेजिस्ट की 4 नंबर पॉइंट पे, से फॉर एग्जांपल 300 रुपये के लेवल पे। 4 रुपये पे रेजिस्ट करने के बाद प्राइस जो है दोबारा नीचे आती है और जो आपका पिछला लो था 1 नंबर का लेफ्ट शोल्डर, उसको ब्रीच करके और नीचे जाती है और आपको मिलता है आपका नया लो से ₹100। हेड जो आपका नया लो था, यहाँ से प्राइस रिवर्ट करके फिर ऊपर आएगी एंड पिछली बार जहाँ पे रजिस्ट किया था, जो 300 रुपये के रजिस्ट लेवल पे रजिस्ट किया था, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली वहीं पे मोटा मोटी रजिस्ट करेगी से पॉइंट नंबर 5 और दोबारा नीचे की ओर रिवर्ट करेगी। अब जब तीसरी बार प्राइस लो बना रही है तो याद रखना जो तीसरा लो बनेगा वो अप्रॉक्सीमेटली जो पहला लो है, यानी कि जो 200 रुपये का लेवल है, इसी के आसपास कहीं पे तीसरा लो बनेगा और तीसरा लो बना के प्राइस दोबारा ऊपर की ओर निकलेगी एंड नेकलाइन को ब्रीच करके ऊपर निकल जाएगी। अब जब नेकलाइन को ब्रीच करके प्राइस ऊपर जा रही है, देन सवाल ये है कि कितना मूवमेंट प्राइस में आएगा। तो जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, जो आपका नेकलाइन और आपका हेड का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उतना। अब इसमें इस एग्जाम्पल में नेकलाइन कितने पे है, नेकलाइन आपका 300 पे है और जो आपका हेड था, हेड कितने बना, हेड बना 100 रुपये पे। तो इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस कितना है, 200 पॉइंट का। तो ये एक्सपेक्टेड है कि जब यहाँ पे राइट शोल्डर बनने के बाद प्राइस नेकलाइन को ब्रीच करेगी तो 300 रुपये से और 200 रुपये, यानी कि 300 तो आपका नेकलाइन है, यहाँ से प्लस 200, यानी 500 रुपये का लेवल आने वाले समय में जब नेकलाइन टूटेगा तो स्टॉक 500 रुपये का लेवल यहाँ पे दिखा सकता है। तो एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, ये आपके लिए बहुत बढ़िया एंट्री अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पैटर्न है। तो बेसिकली जब बनेगा अगेन ये कहाँ बनेगा, ये डेली और वीकली चार्ट्स पे दिखेगा, इंट्राडे में दिखेगा नहीं। और क्योंकि लॉन्ग टर्म पैटर्न है तो बढ़िया एंट्री पॉइंट देगा। अब यहाँ पे एंट्री कब लेनी है, सो नाउ जब ये नेकलाइन यहाँ पे ब्रीच होती है, जब नेकलाइन टूटती है और आपको पता है कि नेकलाइन 300 पे थी, हेड 100 पे बना, तो 500 रुपये तक जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो जब नेकलाइन टूटे तो एंट्री ले लीजिए, यहाँ पे कहीं एंट्री लीजिए, से 325 रुपये के आसपास कहीं पे आपका एंट्री पॉइंट होगा। अपनी ट्रेड को बचाने के लिए कुछ प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस रखिए, हो सकता है पैटर्न फेल हो जाए, प्राइसेस दोबारा अंदर आ जाए नेकलाइन से। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जब भी प्राइस पैटर्न बने तो जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होता है उसके अंदर हम स्टॉप लॉस रखते हैं। तो इस केस में यहाँ पे कुछ 200 कितना रखोगे, 275 का, से 50 रुपये का आप लॉस लेने के लिए तैयार हो, तो स्टॉप लॉस जो है 275 का होगा। और फिर आपका टारगेट कितना है, टारगेट होगा 500 रुपीज़ का। तो इस तरह से ये आपको जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है आपको पोजिशनल ट्रेड्स बताता है। फाइन, इसका लेते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये गाइज नैल्को का चार्ट है और क्योंकि अभी हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा कहाँ, डाउन ट्रेंड में। तो इसको नीचे बिल्कुल बॉटम पे देखिए, कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से आपको पैटर्न दिखाई देगा। मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। से प्राइसेज यहाँ पे हैं, यहाँ से क्या हुआ, प्राइस नीचे आई और यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 जो कि आपका लेफ्ट शोल्डर है, यहाँ पे रेजिस्ट सपोर्ट लेती है। कितने पे बन रहा है लेफ्ट शोल्डर, 32 रुपीज़। यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर गई और यहाँ कहीं पॉइंट नंबर 4 पे रेजिस्टेंस लिया। देन प्राइसेस नीचे जाती हैं और नया लो यानी कि लोअर लो आपको बनाती है, कहाँ पे, पॉइंट नंबर 2। और ये क्या है, जो अगला लो बना ये आपका हेड है। पॉइंट नंबर 2 से प्राइसेस अगेन राइजेस, ऊपर आके इस लेवल पे पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे रेजिस्ट करती हैं, फिर नीचे जाके वो आपको बनाएगी आपका राइट शोल्डर। अब ध्यान दीजिए, राइट शोल्डर कहाँ बनेगा, राइट शोल्डर का लेवल क्या होगा, जैसे हमने देखा था कि लेफ्ट शोल्डर का लेवल क्या था, 32 रुपीज़ का। तो जो राइट शोल्डर आपका बनेगा, जो आपका पॉइंट नंबर 3 है, वो लगभग 32 रुपीज़ के आसपास ही बन रहा है।
फिर यहाँ से अगेन प्राइसेस सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की ओर जाती हैं। जो आपके रेजिस्टेंस लेवल हैं जो 4 नंबर 5 नंबर पॉइंट पे बन रहे हैं, ये क्या है? ये आपका नेकलाइन है। फाइन। और जब नेकलाइन टूटता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में, तो हमने क्या देखा था? प्राइस में कितनी मूवमेंट आनी चाहिए? नेकलाइन जितना नेकलाइन और हेड में डिफरेंस है। नेकलाइन कितने पे है? नेकलाइन आपका 40 रुपये पे, और हेड आपका कितने पे बना था? हेड आपका बना था 24 रुपये पे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? अराउंड 16 रुपीज़। ठीक। तो जब नेकलाइन ब्रीच होगा 40 रुपये पे, तो 40 प्लस 16 यानी कि 56। तो 56 रुपीज़ तक ये स्टॉक जाना चाहिए। अब चार्ट पे देखिए 56 रुपीज़ का लेवल कहाँ पे है? ये जो लेवल है देखिए यहाँ पे 56 रुपीज़ का लेवल है। तो नेकलाइन टूटने के बाद बहुत ही शानदार तरीके से स्टॉक ने अपना पूरा मेजरमेंट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट किया है। बस यहाँ पे ध्यान देना कि जो नेकलाइन आपकी बनी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा नीचे ऊपर है। अब ये होता रहेगा क्योंकि ये एक्चुअल चार्ट्स हैं, इसमें प्राइस वोलाटाइल रहती है। एग्जैक्ट लेवल एग्जैक्ट पॉइंट से प्राइसेस पलटती नहीं है, तो थोड़ा 19-20 आपको हमेशा प्राइस पैटर्न्स में देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्ट पैटर्न मत ढूंढिए, ये भी जो पैटर्न बना है ये भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है। थोड़ा आगे पीछे होता रहेगा, बट यहाँ पे जो आपके शोल्डर्स हैं, लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर, ये एग्जैक्टली 32 रुपये के आसपास ही बने हैं। तो ये आपको हिंट दे देता है कि हाँ, ये जो पैटर्न बना है ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। इसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि जब नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, जब प्राइस ने रेजिस्टेंस लेवल या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के केस में जो नेकलाइन है उसको ब्रीच किया, तो जैसा हमने बताया था कि प्राइस को वॉल्यूम का कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, यानी ब्रेकआउट्स पे वॉल्यूम इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस कैंडल पे जहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, आप नीचे देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए किस तरह से शानदार वॉल्यूम्स का स्पाइक हुआ है, कितनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स की बिल्डिंग बन रही है। इसके पहले आप देखिए एवरेज वॉल्यूम कितना था? बहुत कम था, बहुत थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम था। बट जब ब्रीच हुआ तो अचानक से वॉल्यूम में आपको स्पाइक देखने को मिला, जो कि इस कैंडल के आसपास है। इस कैंडल के आसपास बहुत भारी मात्रा में वॉल्यूम बना, तो प्राइस अपवर्ड ब्रेकआउट दिया। प्राइस का जो मूवमेंट अपसाइड था, उसी के साथ वॉल्यूम का जो मूवमेंट है वो भी ऊपर हुआ। इससे क्या हुआ? आपका जो पैटर्न है इसका सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी, और पूरा पैटर्न जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से, इसका जो मेजरमेंट था उसको पूरा 56 रुपीज़ पे उसने कंप्लीट किया। तो ये था गाइस एग्जाम्पल आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का। अब समझते हैं अगले पैटर्न को। अब ये कुछ पैटर्न हैं जो हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप ट्रिपल टॉप और डबल टॉप को ले लीजिए। ट्रिपल टॉप डबल टॉप हेड एंड शोल्डर फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। होता कुछ नहीं है, हेड एंड शोल्डर में क्या है, 3 हाई मिले थे, बट जो बीच वाला हाई था वो लेफ्ट और राइट हाई से उसकी हाइट ज़्यादा थी, इसीलिए हम उसको हेड एंड शोल्डर बोले। ट्रिपल टॉप में क्या है, जो 3 हाई हमको मिल रहे हैं वो एक ही लेवल पे मिल रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल टॉप। बनेगा ये भी अप ट्रेंड में है, ये भी ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि मार्केट टॉप आउट होगा। फिर बनने के बाद ये कितना नीचे जाएगा मार्केट, सेम कॉन्सेप्ट है। जितना इसका जो सपोर्ट लेवल है और इसका जो हाई है, इसका जो डिफरेंस है, मान लीजिए ये डिफरेंस अगर ये 100 पॉइंट का है, तो ये पैटर्न ब्रीच होने के बाद नीचे भी 100 पॉइंट ही जाएगा। उसी तरह से डबल टॉप है। डबल टॉप में क्या है, आपको 2 हाई मिलेंगे। ट्रिपल टॉप में 3 हाई थे, तो डबल टॉप में 2 हाई हैं। और यहाँ पे जो इसका सपोर्ट लेवल है, इसको क्या कहते हैं, डबल टॉप में भी सपोर्ट लेवल को नेकलाइन कहते हैं। और जब नेकलाइन ब्रीच होगी तो कितना प्राइस मूवमेंट आएगा, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, जितना इसका हाई है और जितना नेकलाइन और हाई के बीच का जो डिफरेंस है, उतना ही मूवमेंट नेकलाइन के नीचे मिलेगा। यानी अगर ये 300 पॉइंट का डिफरेंस है, तो जब प्राइसेस ब्रीच होगी सपोर्ट को, नेकलाइन को तोड़ेगी, तो यहाँ पे भी 300 पॉइंट्स नीचे जाएगी। इसी तरह ये जो ट्रिपल टॉप डबल टॉप है, इसी तरह ट्रिपल बॉटम एंड डबल बॉटम पैटर्न है, ये बिलोंग करते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फैमिली को।
यहाँ पे क्या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है, जो 3 लो है उसमें से जो बीच वाला लो है उसकी हाइट कंपेयर टू लेफ्ट लो एंड राइट लो ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं। बट ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम में क्या होगा, जो तीनों लोज आपको मिल रहे हैं वो एक ही लेवल पे मिल रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉटम। है ये भी डाउन ट्रेंड रिवर्सल बनने के बाद, यानी कि बेरिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है, बनने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। अब कितना प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगी, सेम कॉन्सेप्ट है, यानी जो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है और जो इसका लो लेवल है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मान लीजिए अगर ये 500 पॉइंट का डिफरेंस है, तो जब ये प्राइस लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो इसके ऊपर कितना जाएगा, मिनिमम 500 पॉइंट्स। तो ट्रिपल बॉटम की तरह ही है डबल बॉटम। अब डबल बॉटम में क्या होगा, जहाँ पे ट्रिपल बॉटम में आपको 3 लो पॉइंट मिल रहे थे, उसी तरह डबल बॉटम में आपको 2 लो पॉइंट बनेंगे, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल होगा डबल बॉटम में उसको कहते हैं नेकलाइन। अब ये भी कब बनेगा, डाउन ट्रेंड में बनेगा, डाउन ट्रेंड रिवर्सल है और बुलिश पैटर्न, यानी बनने के बाद प्राइसेस ऊपर की ओर जाएंगी। अब सवाल है कितना ऊपर जाएंगी, अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, जितना नेकलाइन और इसके लो में हाइट है, यानी कि इसमें डिफरेंस है, उतना ही ऊपर। मान लीजिए अगर ये 300 पॉइंट का डिफरेंस है, तो जब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइसेस मिनिमम 300 पॉइंट इस लेवल से ऊपर जाएगी। तो इस तरह का गाइस ये ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम पैटर्न है, जो कि काम हेड एंड शोल्डर वाला ही करते हैं। बस इतना है कि हेड एंड शोल्डर, ट्रिपल टॉप थोड़ा रेयर है, उसी तरह इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और ट्रिपल बॉटम थोड़े रेयर हैं, बट जो डबल टॉप डबल बॉटम है ये आपको इंट्राडे में दिखेंगे और बनते बहुत बार है, इसीलिए थोड़ा सा इनको ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। बट हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम आर वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स। अब देखते हैं हमारा अगला पैटर्न। सो गाइज ये है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरह एक बॉटम रिवर्सल पैटर्न है, और क्योंकि बॉटम रिवर्सल पैटर्न है ये बनता डाउन ट्रेंड में है, और जब पैटर्न बनेगा तो प्राइसेस हैं वो ऊपर की ओर मूव देगी, यानी कि ये एक बुलिश पैटर्न है। अब इसको कप एंड हैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि दिखता ये चाय की कप की तरह है। ये देखिए, ये आपका चाय का कप और वो उसका हैंडल। पैटर्न समझने के लिए वैसे बड़ा आसान है, इसमें है कुछ नहीं, एक बस एक रेजिस्टेंस लेवल है, और जो रेजिस्टेंस लेवल है उस पर 2 यू फॉर्मेशन है। मान लीजिए अगर ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे एक बड़ा यू बनेगा जिसको हम कप कहते हैं, और बड़ा यू खत्म होने के बाद एक छोटा यू पैटर्न बनेगा जिसे हम इसका हैंडल कहते हैं, और छोटा यू पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा और प्राइस मूवमेंट आएगा। तो अब सवाल ये है कि इसमें कितना प्राइस मूवमेंटम आएगा। जवाब सिमिलर है जो पिछले पैटर्न में हमने देखा। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है और कप का जो लो या कप का जो बॉटम लेवल है, इनका जो डिफरेंस है, मान लीजिए रेजिस्टेंस 500 रुपीज़ पे है और बॉटम जो बन रहा है वो 200 रुपये बन रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, 300 पॉइंट्स का है। तो जब इसमें ब्रेकआउट आएगा, यानी प्राइस यहाँ पे ब्रीच होगी, तो यहाँ से 300 पॉइंट और ऊपर जाएगी, यानी रेजिस्टेंस 500 लेवल पे प्लस डिफरेंस 300 का, तो ये कितना हुआ 800। यानी आने वाले समय में स्टॉक जो है आपको 800 रुपीज़ के लेवल्स दिखा सकता है। अब इस पैटर्न में ध्यान रखिए, अगर यू जो है, जो बड़ा यू है, उसका डेप्थ अगर ज़्यादा हो और ऐसा बने तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। बट कभी कभी क्या होगा, डेप्थ ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि ग्रेडियंट कम होगा, जो स्लोप जो है वो कम होगा, ऐसे यू बन के हैंडल बनेगा, तो इसको कहीं कहीं पे सॉसर एंड हैंडल पैटर्न कहा जाता है। तो बेसिकली काम ये एक ही करते हैं, बस जो शेप है, अगर डेप्थ ज़्यादा है शेप में तो कप एंड हैंडल होगा, अगर डेप्थ कम है शेप में तो सॉसर एंड हैंडल कहलाएगा। काम बस ये एक ही करता है। अगेन ये तीनों चीज़ आपको बताता है, यानी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस। यहाँ पे जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे कहीं ऊपर आपको रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आपको एंट्री लेनी है, रेजिस्टेंस के नीचे आपको आपका प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लगाना है,
और जितना रेजिस्टेंस और बॉटम के बीच का डिफरेंस था उतना आपका टारगेट पॉइंट होगा। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ये गाइस टलब्रॉस ऑटो का वीकली चार्ट है। फाइन, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कप एंड हैंडल दिख रहा है और ये कप एंड हैंडल बनने में टाइम भी कितना लिया, ऑलमोस्ट 4 से 5 साल का टाइम लिया है। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप इसका प्राइस फॉर्मेशन ध्यान से देखिए। 2 यू दिखेंगे आपको, एक ये बड़ा यू है और एक ये छोटा यू पैटर्न। और छोटा यू पैटर्न के बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है। अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखिए 340 का लेवल है आपके रेजिस्टेंस का, और यहाँ पे जो बॉटम है ये कप का बॉटम ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ पे है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 340 और 80 का, ये है 260 रुपये। यानी जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया कप का, जो हैंडल पे प्राइसेस ने ब्रेकआउट दिया, तो कितना प्राइसेस जाएगा, 340 प्लस 260 यानी कि 600 रुपये। यानी कि जब हैंडल पे रेजिस्टेंस को प्राइसेस ने तोड़ा, प्राइसेस ने ब्रीच किया, तो वहाँ से हमारा अगला टारगेट जो है वो 600 रुपये का होगा। तो ये जो 384 का लेवल है, जो मार्केट के करंट प्राइस है, ये आपके लिए काम करेगा एज ए बढ़िया एंट्री पॉइंट। और ये जो 340 का रेजिस्टेंस लेवल है, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए 330 के आसपास का आपका प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस रख सकते हो। और जो आपका टारगेट होगा, वो टारगेट कितना होगा, वो होगा 600 रुपये का। क्यों 600 रुपीज़? क्योंकि रेजिस्टेंस और बॉटम के बीच का जो डिफरेंस है वो 260 है। तो हम ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस से ऊपर भी स्टॉक 260 रुपया जाएगा। अगेन इस पैटर्न में ध्यान देने वाली बात क्या है, जहाँ पे ब्रेकआउट आया है, जिस कैंडल पे प्राइसेस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ब्रीच किया है, बिल्कुल उसी लेवल पे, उसी कैंडल पे आप देखिए कितना बढ़िया वॉल्यूम स्पाइक हमको देखने को मिलता है। यानी कैसे उस प्राइस के साथ, कैसे प्राइस को वॉल्यूम का साथ मिल रहा है, कैसे प्राइस को वॉल्यूम का कमिटमेंट मिल रहा है। तो ये क्या बताएगा कि जो आपका ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल रहेगा और प्राइसेस रिवर्ट नहीं करेगी। तो ये क्या है, ये हमको बता रहा है कि जो पैटर्न बन रहा है उसके सक्सेस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमेशा ऐसे चार्ट पैटर्न्स जब भी आप ट्रेड लेंगे देखने की कोशिश कीजिए कि जब भी ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट के साथ साथ वॉल्यूम इंक्रीज या वॉल्यूम का स्पाइक जरूर देखने को मिले। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। ये ग्यूफिक बायोसाइंस का वीकली चार्ट है। यहाँ पे भी कप एंड हैंडल बन रहा है। देखिए ये एक पहला यू पैटर्न बना कप और फिर एक छोटा पैटर्न बना है हैंडल। अब इसमें क्या है, जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पे देखिए किस तरह से वॉल्यूम का स्पाइक आया है। तो ये बताता है कि पैटर्न जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल कितना है, ये 130 के आसपास है। जो बॉटम बन रहा है 50 के आसपास है। तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस लगभग 85 रुपीज़ के आसपास है। एंड तो जब 85 का इनका डिफरेंस है तो आपका टारगेट कितना होगा, टारगेट होगा 135 जो रेजिस्टेंस लेवल है, और इसका डिफरेंस 85 यानी कि लगभग 220 का। तो गाइज अगर ये पैटर्न आप देख रहे हैं, ये पैटर्न जब बन रहा था तो जब ये रेजिस्टेंस 135 का टूटा, 135 का ब्रीच हुआ और हैवी वॉल्यूम्स के साथ ब्रीच हुआ, तो लगभग 150 के आसपास ये पैटर्न आपको दे रहा है बढ़िया एंट्री पॉइंट। प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस आप यहाँ पे कहीं इस रेजिस्टेंस लेवल के अंदर मान लीजिए 130 रुपये के आसपास रख सकते हैं। और टारगेट हमारा कितना था, 220। तो चार्ट्स पे देखिए आप 220 का जो लेवल है वो कहाँ अचीव हो रहा है, इस लेवल के आसपास कहीं पे 220 का लेवल है। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से कप एंड हैंडल यहाँ पे काम किया है और एग्जैक्टली जो टारगेट्स आ रहे थे, जो टारगेट्स बन रहे थे, उन टारगेट्स को अचीव किया है। और इस ट्रेड में आप एक स्टॉक के पीछे लगभग 85 रुपीज़ का प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं। तो ये थे गाइज आपके लॉन्ग टर्म पैटर्न्स। हमने लॉन्ग टर्म पैटर्न्स को देखा, उनके यूनिकनेस को समझा, कैसे उन पे ट्रेड लेते हैं, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस को समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहां में हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट चार्ट पैटर्न्स। थैंक यू।